This is your Saurabh Sir, mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. In my previous video, I had only taught you the definition of place value and face value. But in this video today, I will teach you how to solve the questions of place value and face value with their examples. So without waste our precious time, let's learn the questions of place value and face value. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सिर्फ डिफिनेशन पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरल में किसी सर्टेन डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है 5495। इसमें हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। अंडर क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। कह रहा है कि अंडरलाइन किए गए डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। चलिए फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 4595। इसमें फर्स्ट वाले 5 को अंडरलाइन किया और इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, उसके बाद सबसे पहले फेस वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। ओके, चलिए फेस वैल्यू का डिफिनेशन मैंने क्या दिया था कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इटसेल्फ। किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वह खुद होता है। यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू निकालना है, कितना होगा 5 होगा। प्लेस वैल्यू निकालने का आपको कॉन्सेप्ट में क्या दिया था, प्लेस वैल्यू का डिफिनेशन में क्या मैं समझाया था आपको कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 5 का फेस वैल्यू कितना है 5 है और इसका प्लेस वैल्यू कितना है। तो जरा आप अपने अबाकस को याद कीजिए। आपके अबाकस में 5 जो है वह फर्स्ट वायर में है और फर्स्ट वायर का जो नाम था वह क्या था, वंस। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लेस वैल्यू इसका हो जाएगा 5। चलिए बी नंबर पे देखते हैं। बी में आपको कह रहा है 2905 में 9 का फेस वैल्यू निकालने के लिए। तो फेस वैल्यू क्या होगा 9 ही होगा इसका, और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू। चलिए आप अबाकस में 9 को अगर फिल करके देखेंगे तो 9 किस वायर पे आएगा, तो राइट साइड से 3rd नंबर वायर पे आएगा और 3rd नंबर वायर का नाम क्या था, हंड्रेड्स। क्या था, हंड्रेड्स। 9 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कितना हो जाएगा बाबू 900। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 1543। 1543 में आपको 1 को अंडरलाइन किया और इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछ रहा है। इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय। अब आप आपस में इस 1 को अगर देखेंगे तो यह आपके 4th नंबर वायर पे होगा। किस पे होगा, 4th नंबर वायर पे। और इसको किस नाम से जानते हैं, 1000 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थाउजेंड्स के नाम से जानते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आंसर आपका कितना हो गया 1000। तो मैं आशा करता हूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। क्या है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर, अब सबसे पहले सक्सेसर को डिफाइन करेंगे। आप अपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। सक्सेसर का मतलब होता है जिस न्यूमेरल का सक्सेसर निकालना होता है उसमें 1 ऐड करके लिख देते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज 1 more than the one
सक्सेसर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो सक्सेसर होता है इज वन मोर देन, एक अधिक होता है किससे, तो उस नंबर से। एग्जांपल देखिए, सक्सेसर ऑफ 105, इसका हमको सक्सेसर निकालना है, तो क्या होगा 105 + 1 = 106। नेक्स्ट मेरा है प्रीडिसेसर, क्या है, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर भी आपको याद होगा, प्रीडिसेसर क्या होता है, जिस नंबर का हमको प्रीडिसेसर निकालना होता है उससे एक घटा करके लिख देते हैं, मतलब एक कम करके लिख देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज 1 लेस देन दैट नंबर। क्या कहता है कि सक्सेसर इज प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज 1 लेस देन दैट नंबर। प्रीडिसेसर जो होता है वह क्या होता है किसी नंबर का, तो वह उस नंबर से एक कम होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको 96 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए बोल दिया, प्रीडिसेसर ऑफ 96 कितना हो जाएगा बाबू, 96 - 1 90। आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अरेंजिंग अ सेट ऑफ न्यूमरल्स, अरेंजिंग अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम smallest to greatest, or set arranging a set of numbers from arranging a set of given numbers from smallest to greatest। दिए गए संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, छोटे से बड़े की ओर ही लिखना। सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 7259, 6254, 3951, 2532। इसको कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या बताया, मैं कॉन्सेप्ट क्या दिया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। चलिए अब इसमें कंपेयर मुझे ये करना है कि छोटा और बड़ा कैसे पहचानना। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आप यह काउंट कर लेंगे कि जितना न्यूमरल दिया गया है उसमें डिजिट की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ गौर से काउंट करेंगे, तो आप जब ध्यान देकर के काउंट करेंगे तो आपको पता होगा कि सारे न्यूमरल्स में डिजिटों की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे लास्ट वाले डिजिट को देख लीजिए जो आपका 4th नंबर पे है। 4th नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 7 है, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4th
फोर्थ नंबर पे, फोर्थ वायर पे जो डिजिट आया उस डिजिट से ही हम कंपेयर कर लेंगे सबको। अब सबसे छोटा कौन है? 2 है। अब चलिए 2 वाले को लिख लीजिए 2 5 3 2, ठीक है, लेस देन। अब उससे 2 से बड़ा कौन है? 3 9 5 1। अब इस 3 से बड़ा कौन है? 6 है, 6 2 5 4। अब उससे बड़ा कौन है? तो 7 2 5 9। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को और किस नाम से जानते हैं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अरेंजिंग अ सेट ऑफ गिवन नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग का ठीक अपोजिट। असेंडिंग में था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसमें हो जाएगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम लिख दे तो जैसा एग्जाम्पल आपका यह जो क्वेश्चन है यह आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को अगर लिख दे तो सबसे क्या कह रहा है? सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा से छोटा की ओर लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन था? 7 2 5 9, उससे छोटा 6 2 5 4, उससे छोटा 3 9 5 1, उससे छोटा 2 5 3 2। यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर। क्या बाबू? रोमन नंबर। आप अभी तक अपने पिछली कक्षा में, दैट मीन्स क्लास 2 में रोमन नंबर के विषय में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहले कि रोमन नंबर होता क्या है? अभी तक तो हम लोग डिजिट पढ़े हैं 0 to 9, 0 to 9 भी डिजिट होता है, जिसे हम लोग इसमें लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन ये रोमन यह क्या हो गया? तो यह हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी आता है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी आता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि रोमन नंबर सिस्टम, रोमन न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले डिफाइन करके हम उसको देखेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स में रोमन नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है। वो जो सिंबल हम यूज करते हैं, सबसे पहले उसका यूज किसने किया, जिसके कारण मैथ में रोमन नंबर है। आइए हम डिफाइन करते हैं इसको। रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स। अब इसको डिफाइन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? द अल्फाबेटिकल सिंबल्स used, the alphabetical symbols used by ancient Romans. सिंपल इसको रोमन्स लिख दीजिए, रोमन्स। The alphabetical symbols used by Romans in writing numerals is called Roman numerals. Roman numerals. The alphabetical symbols used by Romans
इन राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स। रोमन्स का मतलब हो गया रोम के निवासी। रोम एक देश है, जिस देश के निवासी को रोमन्स बोलते हैं। रोमन्स द्वारा नंबरों को लिखने के लिए जिन अल्फाबेटिकल सिंबल्स को यूज किया गया वही हमारा रोमन न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। अब आइए वह कौन कौन सा सिंबल्स है उसको हम जरा देखें। देयर आर 7 symbols in रोमन न्यूमरल सिस्टम। चलिए रोमन न्यूमरल सिस्टम में कुल कितने सिंबल्स हैं? तो 7 सिंबल्स हैं। वो सिंबल कौन कौन से हैं? तो आई है, भी है, आई है, भी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है और एम है। कौन कौन सा है? आई है, भी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है और एम है। यह तो आपको रोमन सिंबल हो गया। कौन सा हो गया? यह आपको अल्फाबेटिकल सिंबल हो गया। अल्फाबेटिकल सिंबल हो गया। अब चलिए हिंदू अरेबिक में इसका वैल्यू क्या है? तो 1 का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू होता है 1, V का वैल्यू होता है 5, X का वैल्यू होता है 10, L का वैल्यू होता है 50, C का वैल्यू होता है 100, D का वैल्यू होता है 500 और M का वैल्यू होता है 1000। कितना होता है? 1000। यहाँ पे आपको जो सिंबल 7 सिंबल्स जो रोमन नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं उनका वैल्यू हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक ऐसे डिजिट हैं जिनका रोमन न्यूमरल में कोई सिंबल नहीं होता और वह कौन सा डिजिट है? तो वो है 0। देयर आर नो सिंबल्स फॉर 0 in रोमन न्यूमरल्स सिस्टम। आपको रोमन न्यूमरल सिस्टम में 0 के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम रोमन नंबर को लिखना सीखेंगे और हम 1000 तक रोमन नंबर को कैसे लिखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।